अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ, रेवा मेरी पत्नी है। राज, राज, रेवा को रोकने के लिए कुछ भी मत बोलो ना। राज, राज, झूठ बोलने की भी एक हद। नहीं श्रुति, ये झूठ नहीं है। मैंने रेवा के साथ शादी की है। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। छोड़िए हमारा हाथ, हमें जाना है इनके साथ। मुझे पता है तुझे हमारी शादी, हमारे फेरे, रस्में, मंगलसूत्र सब बहुत अच्छे से याद है। तो चुपचाप अपनी ये ड्रामा कंपनी उठा और निकल ले यहां से, नहीं तो अभी पुलिस को फोन करता हूं। फिर तू सरपंच तो क्या अपने गांव में भी घुसने के काबिल नहीं रहेगा। समझ में आई बात? चल निकल। ठीक ठीक है। अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। भूल गए वो दिन जब गांव से मुंह छुपाकर भागे थे? फिर मिलो, देखता हूं तुम्हें। चलो रे। ये सब अशुभ होने का संकेत है। कुछ अनर्थ होने वाला है। पंडित जी रुकिए, पंडित जी। ये नहीं हो सकता। राज, 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 बोलो ना, तुम झूठ बोल रहे हो ना, है ना? बोलो ना राज। राज की केवल एक ही पत्नी है और वो सिर्फ श्रुति है, सिर्फ श्रुति, और कोई नहीं। राज, है ना? बोलो ना राज, झूठ बोल रहे हो ना? बोलो ना राज। हाँ श्रुति दीदी, हम जानते हैं आपके पति सिर्फ आपके हैं, हमरे नहीं। हमसे तो इन्होंने बस मजबूरी में शादी की थी, वो भी उस हैवान से हमारी जान बचाने के लिए।
खैरी साहब सिर्फ आपके पति हैं और इस सच को कोनो मिटा नहीं सकता। हमरा इन पर कोनो हक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके हैं और हमेशा आपके ही रहेंगे। अच्छा, अगर तुमने जो बोला है वो बात मानती हो, सच है, तो मिटा दो ये सिंदूर और साबित करो कि राज ने तुम्हारे लिए जो किया वो सिर्फ एक एहसान था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर राज के साथ ये शादी तुम्हारे कोई मायने नहीं रखती तो ये मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र केवल काले धागे होंगे ना तुम्हारे लिए। तोड़ दो इसे। तुम दोनों को पता था कि अनमोल इनकी बेटी नहीं? आपकी ही तरह हमारे मन में भी ये सवाल 1000 बार आया कि हम कहाँ से हैं, हम हैं कौन। इस सवाल से हमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब भी ये सवाल हमारे मन में आया तब हर बार हम अपने दोनों भाइयों को देख लेते थे। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। सीरियसली राज, तुम अभी भी मुझे रोक रहे हो? तुमने ये शादी इसे बचाने के लिए की थी ना, तो अब क्या है? क्या प्रॉब्लम है? तोड़ो इसे और खत्म करो सब। क्यों बात बढ़ा रही है श्रुति? जाने देना। मैं बात को बढ़ा रही हूँ। तुम दोनों शादी करके हद से आगे बढ़ गए और मैं बात को बढ़ा रही हूँ। आज तुमने प्रूव कर दिया राज कि तुम्हारे लिए श्रुति कुछ भी नहीं है। तुम मुझे हर्ट कर सकते हो पर इस 2 कौड़ी के मंगलसूत्र को टूटने नहीं दोगे, है ना राज? देख, तू जैसा समझ रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम गलत समझने के लिए क्या बाकी रह गया है राज? तुमने मुझसे झूठ बोला है, धोखा दिया है मुझे, और तुम तो जानते हो ना राज, अगर राज नहीं तो श्रुति नहीं। और आज श्रुति तुम्हें इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद करती है।
श्रुति, श्रुति रुक, श्रुति। श्रुति दीदी, छोड़ दो राज। श्रुति, मैं कूद जाऊंगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं कूद जाऊंगी, पीछे हो जाओ। श्रुति दीदी रुक जाइए, अगर तुम मेरे पास भी आए ना तो मैं कूद जाऊंगी। श्रुति ये क्या बचपना है? बचपना नहीं है राज, तुम तो जानते हो ना, जिस जिंदगी में तुम नहीं, वो जिंदगी मुझे नहीं जीनी राज। मेरी बात सुन, बेवकूफी मत कर, तू मेरे साथ। मैं मर जाऊंगी राज, मैं आज अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी। क्या बेवकूफी है श्रुति, इधर आजा, हम आराम से बात करते हैं। हाँ श्रुति, श्रुति, श्रुति मेरी बात सुन। नहीं, आप यहीं पे रहिए, हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, कितनी भोली हो तुम रेवा, तुम्हें सच में लगा कि आज यहाँ से कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी? भूल जाओ, आज तो यहाँ से गिरकर तुम्हारी मौत लिखी है। आओ आगे। श्रुति दीदी, हमारी बात सुनिए, आप पीछे हटिए वरना आप गिर जाएंगी। सहरी साहब सिर्फ आपके लिए बने और वो सिर्फ आपके हैं। हम आपके और आपके पति के बीच कभी नहीं आएंगे, ये बात आप हमसे लिख के ले लीजिए। चुप रहो तुम, झूठी हो तुम, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम्हारी वजह से ही सब हुआ है, मेरा राज मुझसे छिन गया है, मैं और नहीं जी सकती। नहीं श्रुति दीदी, श्रुति, श्रुति दीदी, आंखें मत बंद करना राज। डॉक्टर, 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 डॉक्टर देखिए, देखिए क्या हुआ इन्हें? ये मेरा बेटा छत से गिर गया है और नीचे रखी लोहे की रॉड इसके गले में घुस गई है। आप देखिए। वार्ड बॉय कम फास्ट प्लीज। आप लोग यहीं रुकिए, अंदर अलाउड नहीं है। हे भगवान, कहा डॉक्टर ने वो ठीक तो हो जाएंगे ना? तुम्हारे रोने से मेरा राज ठीक हो जाएगा क्या? सपना नहीं, ये ड्रामा कहीं बाहर जाके करना, यहाँ पे नहीं। एक बात याद रखना, मेरा राज आज अंदर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो अगर मेरे राज को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बस करो श्रुति, आज राज जिस हालत में है ना, उसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। ना तुम छत पर कूदने जाती और ना ही राज के साथ ये हादसा होता। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मेरी वजह से? वाह, करे कोई और भरे कोई और। पापा जी, आप शायद ये भूल रहे हैं कि मैं छत पे कूदने भी गई थी ना, तो इसी लड़की की वजह से गई थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इस लड़की को घर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि मुझे सुना रहे हैं। सीरियसली पापा जी?
चुप हो जा, तू चल मेरे साथ, चल। रेवा बेटा, तू तो हर मुश्किल में सबकी हिम्मत मानती हो, फिर आज इतनी जल्दी खुद से हार मान रही हो। ना बेटा, परेशान मत हो, शंकरा पे भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। उसे सब ठीक करना होगा दादी। हमारे लिए सहरी साहब ने अपनी जान खतरे में डाल दी और हमने क्या किया? हम कुछ भी नहीं कर पाए दादी। अगर सहरी साहब को कुछ भी हो गया ना तो हम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे दादी। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये सब ऊपर वाले का लिखा है, कौन जाने उसके मन में क्या है, जाने कौन से खेल खेल रहा है वो। इसलिए जब अपनी हिम्मत जवाब दे देना बेटा, तो सब ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते बेटा। कहने को तो राज ने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा है, पर पापा को देख के ऐसा लग रहा है कि वो रेवा को अपनी बहू मान चुके हैं। जैसे राज की बीवी वो है और तुम कुछ भी नहीं। और नहीं तो क्या, झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए, और रेवा को देखो ऐसे आंसू बहा रही है जैसे रॉड उसके गले में अटका है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं लड़की कोई जादू टोना तो नहीं करती है। मेरा मतलब है, देखो ना कैसे घर के दो बड़े सदस्य उसकी उंगलियों पे नाच रहे हैं, उसको घेर के बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है दीदी, रेवा को सच में राज की चिंता है। देखिए ना बेचारी कितनी परेशान है। हो गया, तुम्हें ज्यादा पता है। देखिए, पेशेंट के गले में बहुत गहरी चोट आई है, जिससे बहुत ज्यादा खून बह गया है और दिमाग तक जाने वाला नस भी डैमेज हो गया है। दिमाग तक खून पहुंच ही नहीं पा रहा है। हमें बहुत जल्द ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर साहब, आपको जो सही लगे आप वही कीजिए, बस मेरे राज को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे बचा लीजिए प्लीज। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ऑपरेशन बहुत रिस्की है। हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। माँ, राज को हमेशा के लिए खोने से बेहतर है कि हम ये रिस्क ले लें। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूं। ओके। श्रुति, तुम यहां मत खड़ी रहो, जाओ दादी के पास वहां पे, वरना उन लोगों को लगेगा सिर्फ रेवा है जिसे राज की चिंता है, उससे ज्यादा कहीं तुम तकलीफ में हो। जाओ।
पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती जा रही है। दादी जी, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कुछ भी हो सकता है। क्या? ऐसे कैसे कुछ भी हो सकता है? शहर का बेस्ट हॉस्पिटल है, बेस्ट डॉक्टर्स राज को ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं होगा मेरे राज को, कुछ भी नहीं होगा। आपकी बातों से लगता है कि आपके पोते की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मेरी मानिए, यहाँ पास ही में एक भगवान शंकर का बहुत पुराना मंदिर है। अपने पोते की पत्नी को वहाँ भेज दीजिए। मैंने लोगों से सुना है कि वहाँ पर एक पाँव पे खड़े होके 1111 बार महामृत्युंजय का पाठ करने से शिवलिंग में जल चलाने के बाद जो जल है उसको मरीज के सर पे स्पर्श करने से मृत्यु भी टल जाती है। आप यकीन कीजिए, ये मेरा अजमाया हुआ है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अपनी बहू को मंत्र जाप के लिए भेजिए। अगर आपके पोते की हालत में सुधार ना आए तो फिर कहना। कि क्या बकवास क्या है ये? कौन उड़ा रहा है ऐसी अफवाहें? दादी जी, हमें इस समय ना ऐसी बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस समय राज का ट्रीटमेंट डॉक्टर्स करेंगे या कोई जाप। आई एम श्योर राज का ट्रीटमेंट ना सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स कर सकते हैं, वही उन्हें ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं।